Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another biology video, and yes, this is going to be my second biology video for this week. Today the topics that I've included are cilia, flagella and the major topic nucleus. Before moving on to the content of the video, make sure you guys subscribe my channel, like my video, comment down below and share it, and make sure you follow me on other social media accounts that are on Instagram, Facebook and on Twitter. So yes, now coming towards the content of the video. जैसे कल आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे ग्लाइकोसोम और पैरोक्सिसोम विद द डिफरेंस टेबल, लाइकवाइज मैं आपको सिलिया और फ्लैजेला एक्सप्लेन करूंगी ताकि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बैठ जाए और डिफरेंसेस अगर क्लियर होंगे तो आप आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे. सीलिया हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि हमारे पास स्मॉल इन साइज है, वाइल फ्लैजेला हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनल है विच इज लार्जर इन साइज. सीलिया हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं जबकि फ्लैजेला हमारे पास कम होते हैं. और अमूमन आपने ये चीज नोट की होगी कि जिसकी साइज कम होती है उसके पास हमारी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो चीज लार्जर इन साइज होती है या ह्यूज होती है उसकी हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है. लाइकवाइज सीलिया और फ्लैजेला के केस में भी ये है, फ्लैजेला ज्यादा मतलब लार्ज है तो इनकी क्वांटिटी कम है, और सीलिया की हमारे पास साइज तो कम है लेकिन वो ज्यादा है क्वांटिटी में. सीलिया की लेंथ जो है 10 माइक्रोन टू 25 माइक्रोन है, जबकि फ्लैजेला की हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 50 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन. उसके बाद सीलिया की जो मूवमेंट है दैट इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, जबकि फ्लैजेला हमारे पास परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन जाते हैं, व्हिच मींस दे फॉर्म द 90 डिग्री एंड. उसके अलावा सीलिया हमारे पास वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं इन एनिमल सेल एंड इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फ्लैजेला भी, बट मोस्टली ये पैरामीशियम और बाकी ऑर्गेनल्स में मौजूद होते हैं, जबकि ये यूग्लिना और बाकी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेजर टॉपिक न्यूक्लियस, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, विच इज नेम्ड एज करियोन इन द साइंटिफिक वर्ड. ठीक है, इसका जो साइंटिफिक वर्ड है न्यूक्लियस का दैट इज करियोन. ये कहाँ पर मौजूद होता है? इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, और इसकी जो शेप है दैट इज स्फेरिकल. उसके अलावा सेल्स में हमें एक भी न्यूक्लियस मिल सकते हैं एंड वी कुड फाइंड मल्टीपल न्यूक्लियस एज वेल. ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज डबल मेम्ब्रेन, और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में कहा था मैं डिस्कस करूंगी. उसके अलावा इसके पास स्मॉल पोर्स भी होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स या पोरन पोर्स कहते हैं. इसके अलावा इसके पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर वी हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलाई है. अब न्यूक्लियोलाई की फर्दर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो नीचे है, पर क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पास डीएनए वगैरह की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. न्यूक्लियोलाई हमारे पास एक स्मॉल ओरल शेप होते हैं, ठीक है, जो कि राइबोसोम्स को पैदा करते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, और न्यूक्लियोलाई को हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, हमारे पास ये 3 फंक्शंस मेजर लिखे हैं. जैसे आपका ब्रेन है, सही है, व्हाट डज योर ब्रेन डू? इट इंस्ट्रक्ट्स योर बॉडी, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऑर्डर्स द डिफरेंट ऑर्गन्स टू वर्क प्रॉपरली, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, एक एक चीज हमारा ब्रेन मैनेज करता है. लाइकवाइज जब हम न्यूक्लियस को एक टैग दे रहे हैं, एक टाइटल दे रहे हैं ब्रेन ऑफ द सेल, तो ऑफकोर्स जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन एक्ट करता है, इसी तरह न्यूक्लियस भी सेल के लिए ब्रेन की तरह ही एक्ट करता है, दिमाग की तरह. सही है, तो हमारे पास 3 फंक्शंस मेजर मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इट हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल में जो भी चीजें हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. जैसे एक घर है, सही है, वहां पर किसकी हुकूमत चल रही होती है? अमूमन मदर्स की हुकूमत चल रही होती है. इसी तरह न्यूक्लियस हमारे पास सेल की हुकूमत के लिए होता है, वो सारी एक्टिविटीज को, सारे मामला को कंट्रोल करता है. उसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल. जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. उसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस आरएनए फॉर अ सेल, राइबोन्यूक्लिक एसिड को भी ये प्रोड्यूस करवाता है. So yes, that's it for the day. I hope you guys understood what I tried to explain or what I tried to convey. We'll be right back with another video. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye. Thanks for watching. And if you have any queries, you may ask me on Instagram, Facebook, and even on Twitter with the hashtag, with the tagline Guiding Point or the username Guiding Point. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.